जिस ब्रिटेन को हमने पछाड़ कर 5वीं अर्थव्यवस्था बने, अब वहां ब्रिटेन में भी भारतीय ही राज करेगा। कि जिस तरीके से, मुझे मालूम है कुछ हमारे लोग कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। कैसे भारत ने रिकवरी की है आर्थिक क्षेत्र के अंदर कोविड के बाद, और जिस तरीके से भारत कोविड से लड़ा है, उस रिकवरी को देखते हुए भारत का एक उदाहरण उनके सामने है। और उससे भारत से भी आज इंग्लैंड को सीख लेनी पड़ेगी कि अपनी अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए और वॉर हिस्टीरिया को खत्म करने के लिए किस तरीके से इंग्लैंड को क्या चाहिए। और लास्ट बात मैं कहूंगा, ये एक संदेश उन लोगों के लिए भी है जो इंग्लैंड को इंग्लैंडिस्तान बनाना चाहते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये ध्यान रखिए कि ऋषि जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने अफ्रीका के अंदर जब जातियां हुई थी भारतीयों के ऊपर, तो उस समय वहां से पलायन किया था और उसके बाद यहां आकर के शिक्षा ली। और जहां तक मेरे को याद है, उन्होंने अपनी ये शपथ भी गीता को लेकर के ली थी। क्यों हिला डाला ना? जी मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता था, देखिए अब मेरे बात जो बोलेंगे ना, उनका दर्द जायज है। वैसे ये देश के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए खुशी की बात है और दुनिया में जहां भी हिंदुस्तानी है उनके लिए खुशी की बात है। लेकिन परेशानी यहां पर ये है कि जो हमारे कुछ लोग हैं वो चाहते थे कि ब्रिटेन में भी अगर प्रधानमंत्री बने तो राहुल गांधी ही बने। वो अलग बात है कि वो हिंदुस्तान में नहीं बन पा रहे। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। एक पार्टी है, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, एक पार्टी है जिसमें हिंदू भी प्रवक्ता है, सिख भी प्रवक्ता है, मुसलमान भी प्रवक्ता है, और एक दूसरी पार्टी है जिसमें सिर्फ मुसलमान ही प्रवक्ता है, हिंदू है ही नहीं, सिख है ही नहीं। कौन सी पार्टी सेक्युलर है? अरे क्या लवड़ा फंस गया मुंह में? दोनों भी सेक्युलर है। दोनों? क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ अपना। खुश आप देखिए, आप सच्चाई सुनिए, आप सच्चाई जानना नहीं चाह रहे हैं। आप जो पार्टी की बात कर रहे हैं उनके पास है, उनके पास प्रवक्ता बराबर नॉन मुस्लिम है, उनके पास कॉर्पोरेट नॉन मुस्लिम है, उनके पास पार्टी का नाम ही नहीं लिया। सवाल करिए ना। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। सिर्फ भाई मैंने आपका पॉइंट ले लिया कि अगर किसी पार्टी में हिंदू प्रवक्ता नहीं है, सिर्फ मुस्लिम प्रवक्ता है, तो भी वो सेक्युलर हो सकते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी पार्टी में, नहीं आसिफ भाई आप मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं ऑडियो कम करूंगा। आसिफ भाई आपका पॉइंट ये है, अगर किसी पार्टी में सिर्फ मुस्लिम प्रवक्ता हैं और हिंदू प्रवक्ता ना हो तो भी वो सेक्युलर पार्टी हो सकती है। तो किसी सरकार में सिर्फ हिंदू मंत्री हो और मुसलमान मंत्री ना हो तो वो एंटी मुस्लिम कैसे होती है, वो सेक्युलर क्यों नहीं होती? बस हवा निकल गई। एक जो गवर्नमेंट होती है उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो एक मुल्क के लिए काम करती है, संविधान पे चलने के लिए काम करती है। तो उसके अंदर सारे आज टीम वर्क लेकर आपको चलना होगा। आप हर कम्युनिटी को लेते हुए उनकी विचारधारा, उनके तकलीफात को मालूम करने के लिए आप देखिए, मैं जरूरी नहीं है माइनॉरिटी मिनिस्टर ही माइनॉरिटीज के लिए आप बात करें, नॉन माइनॉरिटी भी जो सो माइनॉरिटीज के लिए ठहर सकता है। मेरी यही है, आप लोगों की तकलीफ समझिए। वो मैं उम्मीद करता हूं ओवैसी साहब तक भी पहुंचे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।